तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। ये एक छोटा सा जुमला आप बरहना सर सिर्फ ये पढ़ लें 7 बार, मेरा रब आपको वहाँ से वो कुछ अता फरमाएगा जो आपके वहमो गुमान में, तसव्वुर में, ख्याल में, ध्यान में भी नहीं होगा। सिर्फ 7 बार ये छोटा सा जुमला पढ़ लें और नंगे सर पढ़ लें, अपने आप को रब के सामने पेश करके पढ़ लें, मुजरिमों की तरह, कि जिस तरह एक मुजरिम को पकड़कर काजी के सामने कटहरे में खड़ा किया जाता है और वो थर थर कांप रहा होता है, उसको अपना अंजाम नज़र आ रहा होता है, अपने जुर्मों के ऊपर उसकी नज़र होती है और फिर काजी के अदल और इंसाफ को वो देख रहा होता है और अपनी सज़ा को सामने पा रहा होता है। इस कैफियत के साथ अपने रब के सामने आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, अपने आप को गुनहगार मुजरम समझते हुए अपने रब की रहमत के ऊपर नज़र रख के, उसके ऊपर तवक्कुल करके, उसकी सिफ़त सत्तारी के ऊपर नज़र रख के, उसकी सिफ़त गफ़ार के ऊपर नज़र रख के कि वो माफ़ करने वाला है, दरगुज़र करने वाला है, वो सब कुछ पैदा करने वाला है, अदम से वजूद बख्शने वाला है, किसी चीज़ को भी असबाब के साथ पैदा करने वाला है, असबाब के बग़ैर भी पैदा करने वाला है। लेकिन दुनिया को मेरे रब ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दारुल असबाब बनाया है। दुनिया के सारे काम असबाब के साथ जोड़े हैं। दुनिया में ऐसा नहीं कि बग़ैर किसी और वजह के, बग़ैर शादी के किसी को अल्लाह बच्चा दे दे। वो अल्लाह की कुदरत कामिला का ज़ुहूर हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, वो बात वहीं तक रुक गई। इंसानों को दुनिया के अंदर अल्लाह ने असबाब के साथ सारे मामलात को जोड़ा है। शादी करेगा तो बच्चा पैदा होगा, शोहर और बीवी के मिलाप से आगे औलाद पैदा होगी, मेहनत करेगा तो रब रिज़्क़ अता फरमाएगा। अता उसने फरमाना है, आसमान से रिज़्क़ उसने बरसाना है, उसने अता फरमाना है। और ये सिर्फ मेहनत से नहीं, बक़द्र ज़रूरत और बक़द्र मुक़द्दर अल्लाह अता फरमाता है। जितना मुक़द्दर में होता है, किस्मत में होता है, उतना रिज़्क़ हलाल अता फरमाता है। आपकी कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी हाजत हो, बरहना सर हो के नंगे आसमान के नीचे हो तो बहुत अच्छा है। छत पे हो, बाज़ घरों के बंद कमरे होते हैं, फ्लैट होते हैं, मंजिल ब मंजिल ऊपर नीचे लोग होते हैं, या हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, ख़वातीन घर के अंदर होती हैं, वो बरहना सर वैसे भी नहीं होती, उनके लिए बरहना सर होना ज़रूरी नहीं। मर्दों के लिए है कि बरहना सर हो या आसमान के नीचे हो, बरहना सर हो तो बहुत ज़बरदस्त इसकी तासीर है। अगर बरहना सर माएँ, बहनें, बेटियाँ ना हो या आसमान ना हो तो घर की छत के नीचे, यानी अल्लाह के सामने किबला रुख हो के, बावज़ू हो के 7 बार आपने पढ़ना है, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। आपने हाथ आसमान की तरफ उठा के और नंगे सर पढ़ना है, और ख़वातीन ने दुपट्टे चादर के साथ पढ़ना है। ख़वातीन के लिए नंगे सर पढ़ना मुनासिब नहीं, लेकिन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो के, उसकी ज़ात और सिफ़ात के ऊपर तवज्जो करके और यकीन करके, या मुसब्बिबल असबाब 7 बार पढ़ के अपने मकसद के लिए दुआ करें कि या अल्लाह, मेरा ये मकसद है, ये ज़रूरत है, ये हाजत है, इसको पूरा कर दे, इसके लिए तो गैब से असबाब पैदा फरमा दे। तो 7 बार अपने रब को पुकारेंगे तो रब, चूँकि मुसब्बिबुल असबाब है और रब्बुल असबाब है, असबाब को भी पैदा करने वाला है, असबाब का भी रब है, और असबाब के रास्ते खोलने वाला भी वही है, असबाब को पैदा करने वाला भी वही है। तो आपके कामों के लिए भी वही असबाब पैदा फरमाएगा। अल्लाह ताला अपनी नाम की बरकतें और लज़्ज़तें हमें अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।